हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बड़ा खास है। मतलब बच्चों की डिमांड के चलते बनाया गया है। मैं क्लास में गया, बच्चों ने कहा कि सर अगर ये बात आप पहले बता देते तो बड़ा मजा आ जाता, पहले पता होती तो बहुत अच्छा रहता। कई पेरेंट्स ने भी मेरे से ये कहा, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सबको ही मैं अपनी बात सबके साथ शेयर कर सकूं। तो बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए ये बात है, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि आपसे भी कई लोगों ने पूछा होगा, या हो सकता है कि आपने कई लोगों से पूछा हो कि मुझे अपने बच्चे की या मुझे खुद कब से जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं 9 से, कुछ 10th 11th 12th, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं 12th के बाद शुरू करिए, और कई तो महान लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं 5th से। तो मैं कहता हूं साहब नर्सरी से स्टार्ट करा दीजिए जेई की प्रिपरेशन, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इस पर तो खैर मीम्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज काफ़ी सीरियस मुद्दा है ये, जिसको मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरा मानना क्या है, वो जब मेरा आंसर सुनेंगे आप तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये कैसा आंसर दे रहे हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसा आंसर दे रहा हूं थोड़ा डिटेल में। तो थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ पाएगी। तो बात यह है कि जेई की प्रिपरेशन कभी नहीं शुरू करनी चाहिए, या यूं कहें कि जेई की प्रिपरेशन हमेशा करनी चाहिए। कि ये कैसा आंसर हुआ, तो मैंने कहा ही था मेरा आंसर आपको वियर्ड लगेगा पहली बार में। अब आपको डिटेल में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप 9th में हैं, पेरेंट्स के लिए आपका बच्चा 9th में है। तो मैं क्या देख रहा हूं कई सालों से, कई पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। 9th में बच्चे को 11th पढ़ा दो, 12th पढ़ा दो, सब खत्म करा दो, ऐसी तैसी उसकी ये कर दो वो कर दो। नहीं, मेरा मानना यह है कि 9th में आप फिजिक्स की कॉपी उठाएं, बुक उठाएं, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, सारे सब्जेक्ट की बुक उठाएं। अगर आप जेई ओरिएंटेड हैं तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी को आप कम टाइम दें, मैथ्स को ज्यादा टाइम दें, इतना डिफरेंस रखें बस। और अगर आप नीट ओरिएंटेड हैं तो आप बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा टाइम दें, मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दें। अब सर ये टाइम दें कहां? तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स से दूंगा। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, मैं फिजिक्स की बात करता हूं। फिजिक्स में पहला चैप्टर 9th में है मोशन। तो ऐसा हो सकता है कि आप मोशन पढ़ें और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दें। आप कहें मैं तो इरोडो सॉल्व कर दूंगा और हूं मैं अभी 9th में। मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है अगर आपको वाकई में ज्यादा पढ़ना है ना 9th में, तो 9th में ही दी हुई चीजों को बेहतर समझने के लिए जो आवश्यक हो वो पढ़ें। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स में अगर आपको वाकई में काइनेमैटिक्स पढ़नी है, वाकई में मोशन को बेहतर समझना है, वाकई में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बेहतर समझना है, तो आप 9th में इस लायक हो जाते हैं कि आप वेक्टर पढ़ सके। बेसिक नॉलेज ऑब्वियसली जो आपके 11th 12th में जेई के सिलेबस में वेक्टर है वो नहीं, फिजिक्स के लिए जितना वेक्टर चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये काम भी आप 9th से शुरू करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप स्टार्टिंग करें बेसिक मैथ से। ये बात बच्चों सिर्फ मैं फिजिक्स के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बात मैं आपको आगे मतलब केमिस्ट्री के लिए भी बता रहा हूं और फिजिक्स दोनों के लिए बता रहा हूं। कारण यह है कि केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। मतलब दोनों में आपको बेसिक मैथ्स आती अगर होंगी तो विश्वास मानिए आप चीजों को डेप्थ में समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी 9th में दिया गया हो, चाहे वो केमिस्ट्री में दिया गया हो, चाहे वो फिजिक्स में दिया गया हो, और चाहे वो मैथ्स में दिया गया हो, उसको पढ़िए। और उसको पढ़ने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता है ना, उनको भी पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। हाई फाई किताबें लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानना यह है कि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर है और स्पीड वेक्टर नहीं है। तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है, और यह डेप्थ में प्रॉपर तरीके से ढंग से पता होना चाहिए। अगर यह नहीं पता है तो विश्वास मानिए आप कितनी भी हाई फाई किताब सॉल्व कर लें, आप ढंग से कंफर्टेबल जोन में रहते हुए काम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों एंड पेरेंट्स, मेरा मानना यह है
कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और ये ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा रहा है कि मैं बच्चों को क्लास 1 से भी देखता आया हूँ, और मेरा जो उनकी मैच्योरिटी को देखते हुए जो मैंने डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि 9th एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप लोग जेई के लिए टूल्स पढ़ सकते हैं। जेई का सिलेबस नहीं, टूल्स मतलब आप पढ़ने का तरीका तो आप शुरू से ही पेरेंट्स का से मेरा कहना यह है, शुरू से ही बच्चे की हैबिट डालिए कि वो बेसिक्स पर उसके क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को डांट करके चुप मत कराइए, उसको इस बात के लिए मोटिवेट करिए। अगर वो पूछता है ना कि ऐसा क्यों होता है तो उसे मोटिवेट करिए। और बच्चों, आप सबसे भी मैं कहता हूं, यदि आपके मन में, चाहे आप 6th में हो, चाहे 7th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपके मन में अगर ये आता है ना कि यार ये मतलब थोड़ा अजीब सी चीज है, ऐसा कैसे होता है, क्या है ये, तो आप गलत नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि यार ये क्वेश्चन मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मिंदा करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यही तरीका है जेई पढ़ने का, जेई की प्रिपरेशन करने का। और इसीलिए मैंने कहा है कि जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की जरूरत हमेशा ही है। कहीं से भी करते हैं जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट है। और जेई की प्रिपरेशन में चाहिए क्या? यही तो चाहिए, पढ़ने का तरीका सही रखना इज द पार्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन। अगर आप पढ़ने का तरीका क्लास 5 से क्लास 4 से सही रखते हैं, विश्वास मानिए जेई के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैं जो बात कर रहा था कि 9th में आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटीज, वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट कर सकें। इसलिए मेरा मानना है कि आप वेक्टर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो 9th से जेई स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता, पहले दिमाग में ये बैठा लें कि 9th में 11th का सिलेबस करना नहीं, 9th में 9th का सिलेबस करना, लेकिन उसको समझने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता है वो 9th में पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने एक अजीब सी चीज ऑब्जर्व की है। 9th में बच्चों को यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ाया जाता, सीधा मोशन से स्टार्ट किया जाता है, जबकि 11th में यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है। और ये तो आप भी समझते होंगे, स्ट्रांगली आप सहमत भी होंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन से बेसिक चैप्टर क्या हो सकता है, और बिना इसके कोई 9th कैसे स्टार्ट करता है। नहीं करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना चाहिए, वेक्टर्स पढ़ना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फॉर्मूले जैसे कि आप वेक्टर्स में जिनका यूज होता है आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना शुरू करिए, स्टार्ट करिए। आप बेहतर किताबें यूज करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो 9th-10th की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में मैं जानता हूं एससीवी होती है, मतलब एससीवी आप समझ गए होंगे क्योंकि यहां पर शॉर्ट फॉर्म भी बड़ा फेमस है, एससी वर्मा साहब का। 9th और 10th की भी आती है, आप उसको पढ़िए, बढ़िया किताब है, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चंस करिए, बहुत अच्छी किताब है। और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए ताकि 11th-12th में जब आप पढ़े ना तो एकदम शानदार तरीके से आप इरोडो के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सके, इस लायक बनिए। आप एक अच्छी किताब के क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, इस लायक बनिए। आपको सर जब समझाएं 11th में तो उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, इस लायक बनिए। तो मेरा मानना यह है कि सिलेबस के हिसाब से चलिए, लेकिन अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। 9th-10th में अगर हैं तो अपने टूल्स, जो मैथमेटिकल टूल्स है, बस ये एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है, इसके अलावा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। जेई को दिमाग में रख के पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दिमाग में रख करके तो आप 5th से भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आप चीजों को जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने कहा है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अपनी इस क्यूरियोसिटी को खत्म मत करिएगा, क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी को बिल्कुल मत खत्म करिएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मुझे लगा कि यार ये बात अभी इस समय पेरेंट्स और बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।